माननीय औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन एवं निवेश प्रोत्साहन के माननीय मंत्री जी, हमारे एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर जी, मंच पर आसीन हमारे अन्य गणमान्य अधिकारीगण, अतिथिगण, आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा और अवार्ड सेरेमनी में भाग ले रहे हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्यातकगण, सबसे पहले तो मैं आप सारे लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि 2024 का ये जो साल प्रारंभ हुआ है, जो कि अमृत काल का अब ये दूसरा वर्ष चल रहा है, जिसमें हमारा देश एक बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करने जा रहा है। 2047 में एक विकसित देश बनने जा रहा है और हमारा प्रदेश उसी के कदम से कदम मिलाते हुए एक नए ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक लक्ष्य रखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और वो भी 5 साल के भीतर, और जिसका पहला साल हमारा बहुत बढ़िया रहा। पहले साल हमारा ग्रोथ लगभग 19% का रहा और अगले साल का लक्ष्य हमने 22% का ग्रोथ लक्ष्य रखा है। तो इस को अचीव करने के लिए जो उत्तर प्रदेश में एक नया एक उमंग और एक नई जोश आई हुई है, नई ऊर्जा आई हुई उत्तर प्रदेश में, इसकी एक झलक आप देखोगे 22 तारीख को जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित होगा और उसके लेकर के कितनी सारी लोगों में दुनिया भर में उत्सुकता है। दुनिया भर से लोग आना चाहते हैं, पूरे देश भर से लोग आना चाहते हैं। अभी वहां पे नया हवाई अड्डा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 30 तारीख को उसका शुभारंभ किया और 6 स्थानों से फ्लाइट शुरू हो गई। तमाम सारी फ्लाइट्स, लोग सोच रहे थे अब भरी फ्लाइट्स पूरा का पूरा, चाहे दिल्ली हो, जयपुर हो, अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, बॉम्बे हो, वो सब जगह से फ्लाइट, कलकत्ता हो, सब जगह से फ्लाइट भरी आ रही है और बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो उत्तर प्रदेश जब पीछे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, लगभग 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमयू साइन किए गए और आज वो बढ़ के लगभग 40 लाख करोड़ हो गए। जब एक इंटरनेशनल ट्रेड शो कराया हमारे एमएसएमई डिपार्टमेंट ने, इतना बड़ा, पूरे देश भर से लोग आए, उत्तर प्रदेश के बारे में जोर हो सकता है, और न केवल हमारे देश के बल्कि विदेशों से भी काफी सारे लोग आए। वो हमारे प्रदेश के बारे में आज सब में एक उत्सुकता है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश नई छलांग ले रहा है, और ऐसे में हर सेक्टर का बहुत महत्व हो जाता है। हर सेक्टर को सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने सेक्टर को एक नई ऊंचाई हासिल करें। आपने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए आज आपको आपके उस योगदान को माननीय मंत्री जी के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन क्या हम एक और नई ऊंचाई हासिल कर सकते हैं? अभी आपको बताया अमित मोहन प्रसाद जी ने कि जो ग्लोबल हेडविंड्स है, उसके नाते पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हमारा पूरे देश का, और हमारा प्रदेश उसमें कोई अलग नहीं है, इसलिए हमारे प्रदेश का भी एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ था, एक्सपोर्ट ग्रो किया है, लेकिन एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ लेवल था वो ग्रोथ लेवल कम हुआ है। तो क्या हम ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे कि ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद, ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन होने के बावजूद, तो हिंदुस्तान की जो ताकत है, हमारे प्रदेश की जो ताकत है, वो ताकत से हम दुनिया में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं? ये सोचने की बात है, और वहां आपका अनुभव काम आएगा। आप सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि अभी यहाँ पे आज मैं देख रहा हूँ कि हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग, एपरल, लेदर, सॉफ्टवेयर, कारपेट और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सारे ग्रुप्स के लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे एक्सपोर्ट हमारे और भी तमाम सारी चीजें हो सकती है, तो एक्सपोर्ट में हमारा क्या नई संभावना पैदा हो सकती है, क्या नई चीज पैदा हो सकती है? जैसे कि ओडीओपी,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कि शुरुआत किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में, और 2018 के बाद जिस प्रकार से इसका ग्रोथ हुआ है, जिस प्रकार से ये पॉपुलर हुआ है, पूरे देश में पॉपुलर हुआ है, आज हमारी विदेशों में भी हमारी तमाम सारी एम्बेसीज आपसे संपर्क कर रही हैं हमारे डिपार्टमेंट से कि हमको भेजिए, हम लोगों को गिफ्ट के तौर पर इसको देना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम सारे हेड्स ऑफ द स्टेट्स को गिफ्ट में किया, क्योंकि उसका क्वालिटी और उसका प्रेजेंटेशन और उसमें भारतीय संस्कृति और भारतीय जो हमारी एक बहुत समृद्ध एक धरोहर है, वो उसमें कैसे निकल करके, इसको लेकर के प्रदेश में हमारे यहाँ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चालू की गई। अभी कल ही एक कार्यक्रम हुआ जिसमें काफी सारे लोगों को टूल किट्स दिए गए, 51,000 करोड़ रुपए के लोन दिए गए, 3 जगह पे हमारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया गया, एक प्लेस पार्क के माध्यम से 4 कल मिला के तो 10 हो गए, 10 प्लेस पार्क के माध्यम से एमएसएमई को आगे बढ़ाने का मौका मिला। इनको जो सारा ये एक इन्वायरमेंट, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, लेकिन उस इकोसिस्टम को कैसे हम वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ दें, कैसे लोगों की जरूरत को पूरा करें, ये सोचने की बात है। और ये सोचने के लिए आज आप लंबा बैठे हुए, मैं समझता हूँ कि आज शाम को जो सेशन, लंच के बाद तक जो सेशन होगा, उससे कई सारी हमें नई चीजें मिलेंगी, जिसको लेकर के हम अपना नया रणनीति तैयार कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है कि सब चीज की शिकायत करना कि यहाँ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। एक तो तरीका ये भी है, जब हम शिकायत करते हैं तो हम कुछ आगे नहीं बढ़ते, जहाँ है वहीं रुके रहते हैं और पीछे हम बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरा तरीका हो सकता है कि वो शिकायतें हुई क्यों, उसको दूर करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या नई जगह को, नए मार्केट को तलाश करने के लिए क्या तरीका हो सकता है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में मैंगो हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता था, लेकिन पिछले 2 साल से मैंगो एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे यहाँ आज प्रदेश में बहुत किस्म की सब्जियां एक्सपोर्ट हो रही है, तमाम किस्म की सब्जियां जो हमारे जो ईस्टर्न यूपी, आज बनारस से चीजें एक्सपोर्ट हो रही है, वहां आसपास गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, ये सब इलाके से सब्जियां आकर के फ्रेश सब्जियां से एक्सपोर्ट हो रही है। ये नई चीजों की तलाश करने की बात है। उसी चीज को क्या हम नए डिजाइन में हम लोग करके कर सकते हैं, क्या नया मार्केट हमको मिल सकता है। ये सोचे अगर कि जो हमारे यहाँ से आम, आप सोचते थे कि मलिहाबादी आम तो टिकता ही नहीं, उसको कौन खरीदेगा, तो सब सारे लोग तो जो वो अल्फांसो और जो हमारा साउथ का नीलम है उसको चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ बहुत लंबी है। लेकिन जब ये मार्केट में पहुंचा तो बहुत पॉपुलर हो गया। हमारे मंत्री जी जो वहां साथ में गए थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से चाहे रसिया हो चाहे अन्य जगह, जहाँ पे कितने सारे लोग हिंदुस्तान का और वो भी उत्तर प्रदेश का, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की एक नई आभा है, एक नई ऊर्जा है, नई ताकत है, उसको लेकर के हम क्या कुछ कर सकते हैं। आप कैसे अपने जो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें नई टेक्नोलॉजी को ला करके कैसे कुछ नया कुछ कर सकते हैं। क्या आप अपने नए स्किलिंग के लिए, आज उत्तर प्रदेश एक बड़ा परिवर्तन के तरफ गुजर रहा है। हमारे जो आईटीआई थे, आज आईटीआई में 150 आईटीआई को हम उसको टाटा को दे करके और एक कंसोर्टियम के माध्यम से सारे आईटीआई को उसके स्किलिंग का सिस्टम, पूरा एक मॉडर्न स्किलिंग का सिस्टम बना रहे हैं। और भी तमाम सारे ग्रुप्स हैं जो आज उत्तर प्रदेश के आईटीआई को अडॉप्ट करके और उसके माध्यम से नए स्किल प्रोड्यूस करना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में नई यूनिवर्सिटीज, करीब 34 नई यूनिवर्सिटी सैंक्शन की गई, जिसमें 10 तो चालू भी कर दी, उनका काम स्टार्ट हो। तो उत्तर प्रदेश बदल रहा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, यहाँ पे अभी हाल में जो अभी लीड्स के जो जारी किए गए, रैंकिंग जारी की भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। अभी बहुत जल्दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंकिंग आने वाला है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम फिर नंबर 1 होंगे वहां पे। मुझे कॉन्फिडेंस है इस बात का, तो जितना काम किया गया है, पीछे जो काम किया है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा कि हम नंबर 1 होंगे। आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन के वहां भी हम बहुत आगे होंगे। तो हम एक ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे कि हम चीजों को कैसे तेजी से लेकर के आगे बढ़े। वहां पे आपका अनुभव बहुत काम आएगा, आपके अनुभव से। और उसके लिए मैं कहूंगा अनुभव को कोलैबोरेटिव अनुभव, एक कोलैबोरेशन, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार लोग सोचते चलो हमारा एक्सपोर्ट खूब बढ़ जाए, हम काफी आगे बढ़ जाए। अब इसके चक्कर में अपने सेक्टर को नहीं आगे बढ़ाने देते,
अपने सेक्टर में जो जहां पे ऊर्जा है उस ऊर्जा को दूसरी जगह नहीं पहुंचने देते। क्या हम यूथ को, जो नए नए बच्चे हैं, जो नए आज की डेट में ये नया भारत में जो नई चीज निकल करके आई है वो युवा भारत है। वो युवा भारत के क्या हम उसके जो उस परिकल्पनाओं को, उसके जो हमारी उसकी जो आकांक्षाएं है, उसकी जो एस्पिरेशंस है, उसको क्या हम बढ़ा करके उसको इससे जोड़ सकते हैं क्या? ये आपको मेंटरिंग का रोल करना पड़ेगा। और मेंटरिंग करके उनको आप उस नए सेक्टर में निकाल सकते हैं, क्योंकि जो शुरू में जो अड़चने पड़ती हैं, जो बहुत सारे इस किसी भी सेक्टर में कुछ भी शुरुआत करने के लिए बहुत सारे रोड ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और सरकार का इरादा है कि इन सारे रोड ब्लॉक्स को, इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। चाहे वो हमारा लेबर सेक्टर के बारे में हो, हर चीज के बारे में कंप्लीट एक इट इज अ रिफॉर्मेटिव गवर्नमेंट। द फोकस इज ऑन द रिफॉर्म्स, द फोकस इज ऑन फैसिलिटेशन, फोकस इज ऑन प्रमोशन, फोकस इज ऑन द ग्रोथ, फोकस इज ऑन सिटीजन्स, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजन्स। ये हमारे फोकस है। तो इस फोकस में हम क्या कुछ कर सकते हैं? तो मैं समझता हूं कि अगर आज की जो चर्चा होगी, उस चर्चा से बहुत सारी बातें निकलेंगी। और चर्चा के बाद भी अगर कई बार ऐसा आइडिया होता है कि भाई ठीक है, उसमें चर्चा में तो पहले कई बार होता है कि मौका नहीं मिला, समय तो निश्चित है, या ये भी हो सकता है कि उस समय हमें आइडिया नहीं, कुछ नई आइडिया हमको आ गई। अगर हम ऐसा कुछ करें तो क्या कर सकते हैं, आप ही इसमें क्या चीज कर सकते हैं? तो उस आइडिया को आप शेयर करिए, हमारे प्रांजल है इनके साथ शेयर करिए, अमित मोहन के साथ शेयर करिए। बाद में डिजिटल माध्यम से, फिजिकल और भी तमाम सारे पत्र के माध्यम से कर सकते हैं, डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं, ताकि उसके ऊपर एक मंथन करके, ये अमृत काल है तो हर मंथन से अमृत निकलेगा, और वो अमृत निकलेगा, वो उसका ग्रोथ, उसका जो है उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आप सबसे ये बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि आज जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, इतने सारी विभूतियां जो इकट्ठा हुई, इतना सारा बड़ा अनुभव इकट्ठा हुआ है, अगर आप काउंट करें तो यहाँ पे हजारों साल का अनुभव यहाँ पे इस कमरे में बैठा पड़ा हुआ है, और हजारों किस्म की चीज अनुभव पड़ा हुआ है। उसका लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए, और वो लाभ उससे आपको भी मिलेगा और आपके पूरे वर्ग को मिलेगा। और मेरा अपील ये होगा कि हम अपने युवा साथियों को, जो नए निकल रहे हैं, उनको उस जोशो खरोश के साथ आप आगे बढ़ाइए। आपको लगता है कि कोई नई ट्रेनिंग की, कोई नई स्किलिंग की जरूरत है, स्किलिंग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारा डिपार्टमेंट, हमारी सरकार उसके लिए तैयार है। तो क्या हम उसको भी कर सकते हैं? इसके ऊपर आप आगे बढ़िए। और इससे जब आप इस प्रकार का काम करेंगे, जैसे कि अमित मोहन प्रसाद ने कहा, मैं भी विश करूंगा कि आज जो हमारा जो 8-9% का जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जिस तेजी से बढ़ रही है, लोगों को आश्चर्य हो रहा है। आज ज्यादा नहीं, 6-7 साल पहले हम देश में 7वें स्थान पे थे, आज हम देश में दूसरे स्थान पे हैं। आप सोच सकते हो, हमारे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो है, जो इस स्टेट जीडीपी है, हम देश में दूसरे स्थान पे है। और वो दिन दूर नहीं जब हम पहले स्थान पे होंगे, क्योंकि यूपी चल पड़ा है। यूपी जो है, एक वो जो शेर है, यूपी का जो शेर है, वो चल पड़ा है, और उसमें आपको मदद करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आज भर की दिन भर की चर्चा आप सबको और हम लोगों को, प्रदेश को इस बात की मदद करेगी कि कैसे हम इसको लेकर के आगे बढ़े। आप में से जो भी लोग आज पुरस्कार पाएंगे, उन सबको मैं एडवांस में अपने तरफ से अपनी बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। और कोशिश ये करें कि ये पुरस्कार पाने वाली बात और ज्यादा बढ़े। और यही नहीं, बल्कि यहाँ के बाद जो नेशनल लेवल पे पुरस्कार दिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जब पुरस्कार दिए जाए तो हमारे जो देश राष्ट्रीय लेवल पर पुरस्कार में उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या और ज्यादा हो, और अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।